दो डॉक्टर्स को आज उनके नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया है, यानी उनको नौकरी से निकाल दिया गया है, टर्मिनेट कर दिया गया है। मामला है आसिया और नीलोफर का, जो कांड साल 2009 में शोपियां में हुआ था और उसके बाद ये कहा गया था कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इनको जो है वो रेप किया गया था और इसकी रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर्स ने दी थी। उस समय ये वाकया पेश आया था जब आसिया और नीलोफर घर से निकली थी और उसके बाद उनकी लाश जो है एक नाले से बरामद होती है। दोनों बहनों की जब लाश नाले से बरामद होती है, उसके बाद पुलिस के पास ये मामला दर्ज होता है और इन्वेस्टिगेशन चलती है। जब डॉक्टर्स के पास इस चीज़ को लिया गया और कहा गया कि आप पोस्टमार्टम जो है इनका कीजिए, वजह क्या है डेथ की, आखिर ये मौत का कारण क्या बना इन दोनों बच्चियों का। उसके बाद जो डॉक्टर बिलाल हैं और डॉक्टर निगहत शाहीन हैं, उन्होंने रिपोर्ट ये दी कि इन बच्चों के साथ जो है वो रेप हुआ है और इल्ज़ाम जो है वो सिक्योरिटी पर्सनल्स पर लगाया गया कि उनकी जानिब से मल्टीपल टाइम्स जो है इनके साथ ज्यादती हुई है, इनके साथ रेप हुआ है। आप जानते हैं कि साल 2009 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उमर अब्दुल्ला जो है उस समय इक़्तिदार में थे और उसके चलते उसी वक्त जो है इन डॉक्टर्स को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन इसकी जो है वो तहकीकात के लिए सीबीआई ने आगे कदम बढ़ाया, सीबीआई के पास इसकी तहकीकात के लिए दी गई और वो तहकीकात चलते चलते करीब आज 13 साल बीत गए और अब ये खबर आ रही है कि इन दोनों डॉक्टर्स को जो है वो नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि इन्होंने उस वक्त जो रिपोर्ट दी है वो गलत दी है। फिलहाल डॉक्टर्स के साथ जो अभी तो कांटेक्ट नहीं हुआ, वो इस मामले में क्या कहते हैं, उन्होंने जो उस वक्त ये चीज की वो गलत की, सही की उन्होंने, क्योंकि पोस्टमार्टम उन्होंने किया था, रिपोर्ट उन्होंने बनाई थी। अब तहकीक जो है वो चली और कहीं ना कहीं जिस तरह ये कहा जाता है कानून के हाथ जो है वो लंबे होते हैं, इंसाफ जो है वो जरूर मिलता है। और आप जानते हैं कि उस वक्त जब शोपियां में ये मसला हुआ था और इस मसले के बाद करीब 42 दिन तक जो है वो शायद कश्मीर बंद रहा था, पैलेट चली थी और कई सारे लोगों की शायद जान भी जो वो इस चीज़ में चली गई थी, क्योंकि लोग प्रोटेस्ट पर आए थे। सिक्योरिटी पर्सनल्स की जानिब से अगर रेप का इल्ज़ाम उन पे लगा था, तो आप जानते हैं कि कश्मीर में उस वक्त 2009 के क्या हालात थे, 12 के क्या थे, 8 के क्या थे, 5 के क्या थे, आप बखूबी जानते हैं। लेकिन डॉक्टर बिलाल और डॉक्टर निगहत शाहीन जो थी, ये डॉक्टर बिलाल शोपियां के ही जो है वो रहने वाले भी हैं और ये बताया जा रहा है। और इन्होंने जो रिपोर्ट दी और कहा यह जा रहा है कि इनका जो है वो टेरर के साथ लिंक था और उन्होंने इन्हें कहा था कि आप रिपोर्ट जो है वो इस तरह की बनाइए, ये इल्ज़ाम जो है आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर लगाइए, और ये मामला तब दर्ज किया गया था। लेकिन आप जानते हैं कि शटडाउन जो है वो रहा और इन डॉक्टर्स ने भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके कश्मीरियों के जज्बात के साथ खेला, उनके घर वालों के साथ खेला। और न जाने आप अंदाज़ा लगाइए कि 42 दिन में क्या क्या कुछ कश्मीर के अंदर हुआ होगा और कितनी डिबेट इस मसले के ऊपर चली होगी, जबकि एक दूसरे के ऊपर वो इल्ज़ाम तराशी हुई होगी। अब 13 साल बाद अगर इस चीज़ को बाहर निकाला गया है, 13 साल इसकी इन्वेस्टिगेशन चली है, जब ये बयान सामने आता है कि इस चीज में उन बच्चों की जान जो है वो नाली में गिरी थी और पानी की वजह से, पानी में काफी टाइम रहने की वजह से उनकी जान चली गई, लेकिन इस डॉक्टर निगहत ने और डॉक्टर बिलाल ने ये गलत रिपोर्ट सरकार को दी, ये गलत रिपोर्ट पोस्टमार्टम में दी कि उनका रेप जो है वो मल्टीपल टाइम्स हुआ है। और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जब ये इल्जाम लगता है, कहीं ना कहीं उनकी छवि भी जो है इस चीज से खराब हुई है और उसके चलते कश्मीर में एक बवाल सा मचता है। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि 42 दिन तक कश्मीर बंद रहता है, पैलेट्स चलती है, स्टोन पेल्टिंग होती है, पथराव होता है और किसी भी तरह करके तब हालात को जो है वो काबू में किया गया। लेकिन और कहीं न कहीं काज ऑफ डेथ जो था इसमें वो अब नाकाम नजर आई है। इस पर इनके डॉक्टर्स के रिएक्शंस भी हम लोग जानेंगे कि उनका इसके ऊपर क्या कहना है। फिलहाल तो वो नहीं लगता है कि वो लोग भी जो हैं वो मीडिया के सामने आएंगे, वो अपनी बयान देंगे, क्योंकि अगर वो साल 2009 से अभी तक उमर अब्दुल्ला की सरकार थी, उन्होंने उन्हें तब सस्पेंड किया था, लेकिन अब उनको जो है बिल्कुल टर्मिनेट कर दिया गया, बिल्कुल बर्खास्त कर दिया, निकाल ही
दिया गया नौकरी से, और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जगह भी नहीं मिलनी चाहिए जो किसी के सेंटीमेंट के साथ जो है खेले, किसी के जज्बात के साथ जो है वो खेलें। अब देखने वाली बात यह है कि अगर ये इस समय 13 साल बाद ये डिसीजन आया है, इसके ऊपर सरकारों का क्या रिएक्शन होगा। अब सवाल तो तब के भी पूछेंगे, सवाल आज भी पूछे जाएंगे, लोग इसके ऊपर क्या कहेंगे, क्योंकि लोग भी इस वक्त बहुत कंफ्यूज हैं। लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात जो सामने आई है, खासकर शुपियां के रहने वाले ही डॉक्टर, और वहां पे जो ये मसला होता है बच्चे उन लड़कियों की लाश नाले से बरामद होने के बाद फिर इस किस्म की रिपोर्ट देना, जैसा कहा जा रहा है कि इन डॉक्टर्स के साथ उस वक्त टेरर के साथ लिंक थे, ये किसी दबाव में थे या इनको भी कुछ धमकियां दी गई थी, जान से मारने की धमकी या कोई और धमकी, क्या कुछ ये डॉक्टर्स भी इसके ऊपर कहेंगे, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस समय ये बड़ी खबर थी आसिया और नीलोफर को लेकर के, क्योंकि पहले भी कई चर्चाएं आपने इस बात पर सुनी होंगी कि जब भी कुछ बात चलती थी, डिबेट चलती थी और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जब इस तरह के इल्जामात लगते थे तो बड़ा मुश्किल होता था उन सवालात का, उन जवाब लेने का। कई सारे मुद्दे जो है वो उजागर होते थे। लेकिन इस समय जब ये मसला सामने आया तो और अब ये पता चल रहा है कि हकीकत जो है वो कुछ और थी। अब करीब करीब 13 साल भी जो हैं वो बीत गए हैं। इन डॉक्टर्स से भी जानने की कोशिश करेंगे हम आने वाले वक्त में, जो है वो ज़रूर क्या कुछ सुराग मिलेगा, क्या वो भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो भी कोई जवाब देंगे इस हवाले से कि हमने तब ये गलती कौन सी की थी कि जिसका आज 13 साल बाद ये एक फैसला आया। और ये फैसला आने के बाद इस समय लोग बहुत कंफ्यूज हैं, समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि क्या रिएक्ट करें, क्या कहें, कि तब की ये बात जो है और आज 13 साल बाद ये सामने आ रही है। अब हम वो भी क्या कुछ मजीद इस पर डेवलपमेंट होगी वो भी आपको बता दें। फिलहाल बड़ी खबर यही थी कि आसिया और नीलोफर का केस जो साल 2009 में शुपियां में हुआ था, और अब बताया ये जा रहा है कि उन बच्चों की मौत जो है वो उस पानी में गिरने की वजह से हुई थी, न कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर आदिल और डॉक्टर निहत ने दी थी कि उनका मल्टीपल टाइम रेप हुआ है, और वो कहीं न कहीं इस समय गलत ठहराई जा रही है। इस हवाले से मजीद क्या कुछ अपडेट आएगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए आप बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।